रांची के अपर बाजार में कोल्ड ट्रेड कारोबारी के दफ्तर से चोरी का मामला सामने आया है। सिद्धार्थ खेमका के दफ्तर का ताला तोड़कर 8 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर कैद हुए हैं। मौके पर पहुंचे डीएसपी और कोतवाली थानेदार, एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि चोरों की शिनाख्त की जा सके। चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और दफ्तर का ताला तोड़कर 8 लाख रुपए की चोरी की है। कोल्ड ट्रेड कारोबारी के दफ्तर में चोरी हुई है। सिद्धार्थ खेमका के दफ्तर में ताला तोड़ा चोरों ने और 8 लाख रुपए की चोरी की। हालांकि सीसीटीवी लगा हुआ था। इस कैमरे में चारों चोर कैद हुए हैं। उनकी तस्वीर वो फुटेज पुलिस खंगाल रही है और आगे की छानबीन की जाएगी। सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ फोन लाइन पर। इमरान, 8 लाख रुपए की चोरी और वो भी दफ्तर का ताला तोड़कर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? वहां से फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि सभी तौलिए से सर को ढके हुए हैं और चेहरे पर मास्क का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरह से तीनों चोर अंदर घुसे हैं, ताला तोड़ते हुए वो ऑफिस के अंदर में गया और सिर्फ जो ऑफिस में रखे 8 लाख रुपए थे, उस 8 लाख रुपए को लेते हैं और उसको ही लेकर के सभी चोर जो हैं वो फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि अगर चोर दुकान के अंदर अगर प्रवेश किया था तो कहीं ना कहीं दुकान में कई लैपटॉप थे, कई कीमती अन्य सामान थे, लेकिन किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाया गया। सिर्फ कैश जो 8 लाख रुपए रखे हुए थे, उस पैसे को ही चोर अपने साथ ले गए। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला थोड़ा संदेहास्पद शुरुआती जांच में लगता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को वो जो शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा दी जा रही है कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और चोरी मान के ही पूरी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। चोरी की घटना में शामिल जो 3 लोग सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो फैक्ट है उस फैक्ट तक फिलहाल पहुंचा जा सके। क्योंकि जिस तरह से जो ऑफिस है, एक मेन दरवाजे के ताले तोड़ने के बाद अंदर में भी कई दरवाजे थे, जिसमें से जिस कमरे में कैश रखा हुआ था उस कमरे का ही ताला तोड़ा गया है। मतलब सिर्फ 2 दरवाजे को ही छेड़छाड़ की गई है और बाकी अन्य दरवाजों पर रूम जो है उन जगहों पर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के उपरांत चीजों को स्पष्ट करने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो फिंगरप्रिंट्स और अन्य चीजों का मिलान कर रही है। अगर उनके आधार पर भी अगर पुलिस को कुछ अन्य चीजें जानकारी मिलती है तो आगे के तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो लिखित शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा जो व्यवसाय है उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी, उस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। यानी इमरान, जो चोर होंगे वो जरूर जानते होंगे कि नकद कहां पर रखी गई है, रकम कहां पर है, इसलिए सिर्फ उसी दरवाजे को तोड़ा क्या? देखिए, बिल्कुल, हालांकि पुलिस इस बात को नहीं कह रही है, उनके दबे जुबान सारी चीजें बातें सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो क्राइम सीन है उसको अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जिस जगह पर पैसे रखे हुए थे वहां के दरवाजे को तोड़ा गया, वहां के ड्रॉवर को तोड़ा गया और उनके अलावे किसी भी अन्य चीजें जो कि कीमती काफी चीजें थी, कई लैपटॉप रखे हुए के साथ लैपटॉप अंदर में रखे हुए हैं, उन सारी चीजों को छोड़ दिया गया और अन्य जो चीजें थी जो कीमती हो सकती थी चोरों के लिए, उन सारी चीजों को छोड़ दिया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन दरवाजे के बाद अगर किसी दूसरे दरवाजे पर छेड़छाड़ किया गया तो जिस रूम पर दफ्तर के अंदर में जिस जगह पर पैसे रखे हुए थे उस जगह पर रखा गया था। ये सारी चीजें को देख करके पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग इस पूरे मामले पर शामिल हैं जो कि पूरे मामले की जानकारी उसे थी कि ऑफिस की संरचना क्या है, अंदर में किस जगह पे जाने पे क्या कुछ मिल सकता है और किस दरवाजे को तोड़ने से कितना कहाँ पहुंचा जा सकता है। ये सारी चीजें जानकारी थी, इसी आधार पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो दफ्तर है उसके अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो तौलिया लपेट करके जो 3-4 लोग पहुंचे थे उनको कम से कम लोकेट कर लिया जाए, उनकी पहचान करने की कोशिश की जाए। इनके अलावा जो चेहरे पे मास्क थे
उनको को लेकर के थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि टेक्निकल टीम, एफएसएल और सीसीटीवी, इन तीनों के आधार पर पुलिस जो है वो सच के काफी करीब पहुंच जाएगा। कुछ क्लू पुलिस को मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस अभी जांच कर रही है। उस आधार पर पुलिस अपने जो टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है। एक टीम जो कि एफएसएल की जो घटनास्थल पे काम कर रही है, दूसरी टीम टेक्निकल टीम है जो टेक्निकल टीम के माध्यम से पुलिस जो तथ्य है उसको जुटाने में जुटी है। शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए।